नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का जो थर्ड चैप्टर है सूक्ष्म जीव, जो इसके अध्याय के प्रश्न हैं, इसे जो इस वीडियो के माध्यम से मैं भी आपको इस अध्याय के सभी प्रश्न का उत्तर मैं अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा इसका प्रश्न को। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसका जो है पूरा अध्याय का वीडियो आप नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जहाँ एक एक टॉपिक के बारे में आपको जो है विस्तार पूर्वक वहाँ बताए हैं। आप वहाँ से जो है उस वीडियो को देखें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद जो है प्रश्न उत्तर का जो है वीडियो देखें, तब आपको बहुत बेहतर या प्रश्न उत्तर समझ में आने वाला है। तो चलिए तब पर भी देखते हैं कि फर्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, और यह अध्याय क्या है। अध्याय का नाम जो है सूक्ष्म जीव, यानी कि सूक्ष्म जीव का अर्थ क्या होता है मैंने आपको अध्याय में बताया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी बता देते हैं इस वीडियो में कि सूक्ष्म जीव जिसे हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्म दर्शी से देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से उसे देखा जा सकता है, अपनी हम नंगी आँखों से उसे नहीं देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए कहा जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि जो सही विकल्प है उसको आप चुनिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जाता है, स्टिक का उपयोग किस में किया जाता है। देखिए स्टिक का उपयोग इनमें से किस चीज़ का उत्पादन में किया जाता है। तो आपको जो है हम वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो में कि स्टिक का उपयोग जो है एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, दूसरा, कि स्टिक का उपयोग जो है एल्कोहल बनाने में किया जाता है। फिर अगला कहा जाता है निम्नलिखित में से प्रतिजैविक कौन है। जो प्रतिजैविक जो होता है, जो मनुष्य के शरीर में जो है जब उसका तबीयत खराब हो जाता है तो उसे प्रतिजैविक दिया जाता है, वह प्रतिजैविक इनमें से कौन है। तो देखिए सेकंड होगा अस्टेटो माइक्रोसियन। ठीक है, नाम थोड़ा इसका कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन आपको जो सो ध्यान में आप रखिएगा। इस तरह से आपको एक नंबर के प्रश्न जो यहाँ दिख रहा है इसी प्रकार पूछ लिया जाएगा कि प्रतिजैविक कौन होता है, तो आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जाता है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाया जाता है। जो सूक्ष्म जीव जो होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो आप सोचिए कि सूक्ष्म जीव जो सो जल में भी पाया जाता है, वायु में भी पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि इनमें से सभी स्थानों पर जो सो सूक्ष्म जीव पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा का घा। ठीक है, अब फिर चौथा देखते हैं, सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था। अगर सबसे पहले जो प्रतिजैविक खोजा गया था वह कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था, तो उसका नाम क्या है, फर्स्ट होगा इसका पेनिसिलिन। ठीक है, आप इसका आंसर फर्स्ट मारेंगे पेनिसिलिन। फिर आगे कहा जाता है चीनी को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब चीनी जो है वह एल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है, उस प्रक्रिया का एक नाम होता है और उस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। चीनी से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे कहा जाता है संचारित रोग का सबसे मुख्य कारण है। जो फैलने वाला रोग जो होता है वह कैसे फैलता है, उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, उसका घरेलू मक्खी के कारण। क्योंकि घरेलू मक्खी जो है सो बहुत सारे रोगों को वह जो सो गंदगी में बैठती है, फिर हमारे भोजन में आके बैठती है, और उसी भोजन को हम जब ग्रहण कर लेते हैं तो वह भोजन से जो सो हम पीड़ित हो जाते हैं, और इससे जो सो हमारा शरीर पर जो सो भारी नुकसान पड़ता है और हम जो सो बीमार पड़ जाते हैं। इस प्रकार इसका आंसर घा होगा, आपको ध्यान रखना। तीसरा छठा का। अब सातवां का देखिए, कहा जाता है डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू जो है सो परजीवी का एक वाहक है, जो एक आपको नाम बताए थे, क्या वाहक है। तो इसका फर्स्ट की आंसर होगा मादा एडिस मच्छर। ठीक है, मादा एडिस मच्छर, आपको ध्यान में रखना, क्या, मादा एडिसा मच्छर। अब अगला प्रश्न जो है सो उसमें इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि ये प्रश्न है, इसमें जो सो आपको रिक्त स्थान को भरना है, यानी कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स जो प्रश्न आते हैं, जो आपको कुछ शब्द लिख दिए जाएंगे एक वाक्य पूरा, और वहाँ कुछ एक शब्द के लिए छोड़ दिया जाएगा और वहाँ आपको क्या भराएगा आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट का प्रश्न देखते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को हर सभी वीडियो को देखते हैं तो आपको जो सो कहीं भी जो सो प्रश्न उत्तर में 8 क्लास के कहीं भी प्रश्न उत्तर में और कहीं भी किसी वीडियो में प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी अध्याय में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप वीडियो देखते हैं तो देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जाता है, कहा जाता है लैक्टिक बेसिलस जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करता है। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या भराता है कि जो लैक्टिक बेसिलस जो जीवाणु जो होता है वह क्या कर देता है, जब दूध होता है तो उसे दूध को जो सो दही में परिवर्तन कर देता है, और वह जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टिक बेसिलस। ठीक है, तो यहाँ दही भराएगा।
अब दूसरा देखते हैं, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। जो हैजा बीमारी है वह जीवाणु के द्वारा होता है, तो फिलिंग द ब्लैंक्स में जीवाणु भराएगा। फिर आगे देखते हैं, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधे की जड़ तथा ग्रंथि में पाया जाता है। जो राइजोबियम जीवाणु होता है वह कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम पौधे के ग्रंथि में और ग्रंथि में पाया जाता है। तो यहाँ क्या होगा? फिलिंग द ब्लैंक्स में लेग्यूमन। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है पोलियो जो है सो एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। जो पोलियो बीमारी आप देखते होंगे किन्हीं को हो जाता है, तो वह बीमारी कैसे होता है? एक विषाणु के द्वारा होता है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में विषाणु भराएगा। फिर आगे कहा जाता है, गेहूं के स्टार्च कवक के द्वारा उत्पन्न होता है। जो गेहूं में जो है सो किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है या किसी प्रकार की जो है सो नुकसान पहुंचा जाता है फसल में, तो जो सो कवक के कारण होता है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में भराएगा, आप ध्यान रखना है। फिर अगला कहा जाता है, चेचक के टीके की खोज। चेचक के टीके यानी कि चेचक जो बीमारी होता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं माता जी दिखाना, वह जो सो बीमारी कैसे उत्पन्न होता है पता है आपको? वह भी जो सो एक विषाणु के द्वारा होता है। और सबसे पहले जो उसका दवा कौन खोजा था? उसे टीका बोला जाता है। उसका टीका का खोज जो सो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एडवर्ड जेनर। उन्हीं ने जो सो यह टीका का खोज किया था। तो आप इसको ध्यान में रखना है, एडवर्ड जेनर ने जो सो खोज किए थे। फिर अगला, रोगाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षक उत्पन्न करता है। जो रोग होता है उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या करता है? अपने आप में जो सो एनर्जी इकट्ठा करता है, उसे ही प्रतिरक्षण कहते हैं। और उससे हमारा शरीर जो सो रोग से लड़ते हैं। फिर अगला जो प्रश्न है वह कहा जा रहा है, कॉलम ए और कॉलम बी को जो सो मिलान कीजिए और मिलाइए और बताइए कि कौन सा किससे मिलेगा, कौन किसका आंसर है या नहीं। तो देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। आप फर्स्ट का देखिए, जो फर्स्ट है वो उसका देखिए। फर्स्ट का जो सो मिलेगा अंगा से, यानी कि जो फर्स्ट का मिलेगा हैजा का कारण, यानी कि कोई जीवाणु से क्या उत्पन्न होता है? हैजा बीमारी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी कि दूसरा का जो सो का से राइजोबियम जो सो राइजोबियम जो है पौधा और जो सो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। फिर लैक्टोबैसिला जो सो दूध को दही में परिवर्तन कर देता है, जो जीवाणु होता है। उसके बाद अस्टिक जो है सो क्या करता है? या जो है सो ब्रेड की बेकिंग को बढ़ाता है। फिर आगे है एक प्रोटोजोआ से क्या उत्पन्न होता है? प्रोटोजोआ जो होता है उससे क्या उत्पन्न होता है? मलेरिया बीमारी उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फिर एक विषाणु से क्या होता है? एड्स उत्पन्न हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो सो फिलिंग द ब्लैंक्स में कौन किससे जो सो मिला हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपको बता देते हैं। फर्स्ट का जो है सो हैजा कारण से, फिर दूसरा राइजोबियम का नाइट्रोजन स्थिरीकरण से, तीसरा लैक्टोबैसिला से दही का जमना, और स्टिक का ब्रेड का बेकिंग, और एक प्रोटोजोआ से क्या लिखा है? मलेरिया का कारण, और एक विषाणु से एड्स का कारण। ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसका मिलावट किया गया है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए, कहा जा रहा है सूक्ष्मजीव के मुख्य वर्गों का नाम कौन कौन है? सूक्ष्मजीव जो है उसके मतलब देखिए, एक पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति नहीं है। इसी प्रकार जो सूक्ष्मजीव टाइप होते हैं ना, सबका प्रकार होता है, वही प्रकार पूछा जा रहा है। तो सूक्ष्मजीव के 4 वर्गों के बारे में बताइए। देखिए, सूक्ष्मजीव के जो 4 वर्ग होता है। पहला जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ, और चौथा शैवाल और विषाणु। कौन कौन आपको ध्यान में रखना है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु। ठीक है। ये सूक्ष्मजीव के क्या है? मुख्य वर्ग में इन्हें रखा गया है। फिर अगला प्रश्न है 5वां, प्रमुख प्रतिजैविक के नाम बताइए। जो प्रमुख, हानि की सबसे पहले कहा जा सकता है जो खोजा गया था या सबसे प्रमुख है, वह जो उसका नाम क्या है? प्रतिजैविक, यानी कि एक तरह से दवाई होता है प्रतिजैविक। ठीक है। तो देखिए, प्रतिजैविक का नाम अस्टेटोमाइग्रोसियन और परिथोमाइसिन और टेटाइसेलियन। ये सब नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको नाम ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रतिजैविक सबसे पहले खोजा गया था। तो यही 3 प्रतिजैविक है। ठीक है। अब फिर आगे देखते हैं, मनुष्य में फुफंद्र कवक से उत्पन्न होने वाले रोग। आप देखते होंगे कि आपके शरीर में भी जो है कहीं कहीं फुफंद्र के जैसा लग जाता है, तो वहाँ भी जो सो कवक के कारण उत्पन्न बीमारी होता है, उसे
वहाँ एक कवक विषाणु होता है या जीवाणु इस तरह से कह सकते हैं, उसके कारण से वो रोग उत्पन्न होता है। तो कौन कौन इससे जो सो फफूंद के कारण कौन कौन से बीमारी हो सकते हैं? पहला देखिए डर्माटाइसिट, और तीसरा एंजाइम, दूसरा एंजाइम, और तीसरा एस्पारिलिंगोन। अब प्रश्न 7 में देखिए, कहा जाता है खाद्य पदार्थ के परिवक्षण में प्रयुक्त 2 परिवक्षक के नाम बताइए। परिवक्षक का अर्थ क्या होता है? यानी कि बचाव करना। यानी कि आप देखते होंगे कि एल्युमिनियम जो फाइल होता है उसमें अगर किसी प्रकार का खाना रखा जाता है तो वह खाना जो सो पूरा तरह से सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार अगर अचार में आप नमक का जो सो मात्रा अधिक डाल देंगे तो वह अचार क्या होता है, बहुत दिनों तक जो सो सुरक्षित रह जाता है और अच्छा से चलता है। तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि ये सब क्या है, उसके परिरक्षक है। तो कौन कौन परिरक्षक है? एक चीनी, नमक और सोडियम, ठीक है। ये सब जो सो परिरक्षक होता है। फिर अगला प्रश्न है, हमारे हमारे जीवन में उपयोग 2 सूक्ष्म जीव के बारे में बताइए। आप 2 सूक्ष्म जीव के बारे में बता सकते हैं, 3 सूक्ष्म जीव के बारे में, कि हमारे जीवन में जो सो 2-3 सूक्ष्म जीव सो ऐसे कैसे फायदा करते हैं या कैसे हानि करते हैं, उनके बारे में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले लैक्टोबैसिला जीवाणु जो दूध को दही में परिवर्तन कर देता है और हमारे शरीर के लिए जो सो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है और इसे हम उपयोग करते हैं खाने के लिए। फिर दूसरा है राइजोबियम। यह जीवाणु खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो राइजोबियम जीवाणु है वह खेतों में क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है। फिर तीसरा 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 स्ट्रिग या जीवाणु अल्कोहल बनाता है, और स्ट्रिग है वह जीवाणु क्या करता है, जो सो अल्कोहल बना देता है। तो इस प्रकार के 3 जीवाणु के मुख्य उपयोग है। फिर 9वां प्रश्न कहता है प्रतिजैविक क्या है, इसका उपयोग में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। कि प्रतिजैविक क्या है, इसका उपयोग के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। कुछ अगर सावधानी नहीं रखी जाएगी तो इससे हमें जो सो नुकसान हो सकता है। तो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ये भी हमें जानना है। और प्रतिजैविक आखिर है क्या? तो देखिए, प्रतिजैविक शरीर की बीमारी के लड़ने के लिए उपयोग किया गया रासायनिक पदार्थ है। देखिए, कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे शरीर में अगर हमें तबीयत खराब हो जाता है, बुखार आ जाता है, तो क्या करते हैं, हमें इंजेक्शन दिया जाता है। और इंजेक्शन दिया जाता है तो हमारे शरीर में एक प्रकार का रसायन मिलाया जाता है, और वह रसायन क्या करता है, हमारे शरीर में लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। उसमें एक जीवाणु डाला जाता है जिसके कारण से वह जो सो हमारे शरीर को क्या करता है, एनर्जी फील करवाता है। जो हमारे क्या कहे एनर्जी कम हो जाता है उसे एनर्जी को बढ़ाता है। फिर आगे कहता है जितना निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है प्रतिजैविक कहलाता है। और यह प्रतिजैविक कहलाता है जो हमारे शरीर में इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। अभी आप देखते होंगे कोरोना का वैक्सीन जो है सो दिया जा रहा है, तो क्या वह भी जो सो एक प्रतिजैविक है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को जो इसको मजबूत रखने के लिए हमारे शरीर में वह प्रतिजैविक दिया जा रहा है। फिर आगे देखिए, प्रतिजैविक का अधिक 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 प्रयोग हमारे शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को नष्ट कर देता है और विषाणु से उत्पन्न रोगों के लिए प्रतिजैविक असर कारण का नहीं होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे शरीर में अगर जब वो प्रतिजैविक दे दिया जाता है किसी कारण के लिए, तो वह जो सो हमारे शरीर को बहुत ही मजबूत बना देता है रोगों से लड़ने के लिए। फिर अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को आप समझते जाइएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है सो इसका इम्पोर्टेंट है। और अगर आप प्रश्न को समझ जाएंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो सो यही प्रश्न से बन जाएगा और आप परीक्षा में जो सो फुल मार्क्स ला सकते हैं। देखिए, कहा जाता है भोज्य पदार्थ के परिरक्षक के विभिन्न उपयोग को लिखें। पहला, क्रिस्टलीकरण और खाद्य विवरण में संरक्षण और परिरक्षण का निष्करण गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना। कहने का अर्थ समझिए कि भोज्य पदार्थ जो होते हैं, खाने का पदार्थ जो होते हैं, उसे मतलब क्या करते हैं, सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है। आप देखते होंगे कि कुरकुरे के पैकेट में नाइट्रोजन गैस डालकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वह जो सो बहुत दिनों तक उसमें जो सो सुरक्षित रहता है। और अगर उसमें गैस डाल के नहीं रखा जाएगा तो वह जो सो खराब हो जाता है, जिसके कारण से उसमें एक विशेष प्रकार की नाइट्रोजन गैस को डाल के रखा जाता है, क्योंकि वह जो सो जल्दी किसी चीज़ को खराब होने नहीं देता है, खाद्य पदार्थ को। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न है, टीकाकरण क्या है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है। कि टीकाकरण अगर आप देखते होंगे कि आपको स्कूल में टीकाकरण दिया जाता है, टीका दिया जाता है, चेचक का टीका हो गया, बहुत ऐसे बीमारी होते हैं, खसरा का, उर्बेला का, इस प्रकार का जो सो टीका दिया जाता है। तो ये टीका जो है सो हमें क्यों दिया जाता है या हम क्यों लेते हैं, तो समझिए क्यों लेते हैं। देखिए, टीकाकरण जब
जब रोग कारक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जो रोग वाले जीवाणु तो वह हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तब हमारे शरीर में लड़ने की प्रतिरक्षण उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया टीकाकरण कहलाती है। हमारे शरीर को यह स्मरण होता रहता है कि उन्हीं सूक्ष्म जीवों के शरीर में पुनः प्रवेश करने के किस प्रकार उनसे लड़ने टीकाकरण के मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीव का स्वस्थ मनुष्य या शरीर की प्रतिरक्षक उत्पन्न करता है तथा रोगवाहक को नष्ट करता है। यह प्रतिरक्षित हमारे शरीर के लिए बनाता है और तथा रोग कारण सूक्ष्मजीव से हमारा सुरक्षा करता है। देखिए समझिए, टीकाकरण इसलिए जरूरी है क्योंकि टीकाकरण अगर नहीं होगा ना तो बहुत से ऐसे बीमारी आते हैं, जैसे पोलियो। तो आप देखते होंगे पोलियो बहुत अभी कम लोगों को हो रहा है, लेकिन पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा लोगों की पोलियो होता था। क्यों? क्योंकि वह भी जो सो एक विषाणु का कारण से रोग रहता है, जो अगर टीकाकरण सही समय पर नहीं लिया जाता है तो वह बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है। फिर चेचक अगर आप टीकाकरण आपका हो गया तो वह भी बीमारी से आप मुक्त हो जाएंगे। कभी कभी हो सकता है लेकिन बहुत ही कम चांस में होता है। तो इस प्रकार से टीकाकरण लेने से हमें बहुत ही फायदा होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। और इस प्रकार यह अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर, जितने भी प्रश्न उत्तर थे, समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर हमारे नहीं हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलता है आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।